आज हम लोग हिंदी काव्य के अंतर्गत पहला पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लाज के भय से उसने कबीरदास जी को काशी के लहतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। तब नीरू और नीमा नामक विवाह दंपत्ति ने वहाँ से उठाकर अपने घर लाया और उनका पालन पोषण किया और उनका नाम कबीर रखा। कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। उन्होंने रामानंद से शिक्षा ग्रहण की और इस तरह से उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने 3 रचनाएं लिखी। साखी, शबद और रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक में संकलित किया गया है। आइए आज हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे, जिसमें पहला दिया हुआ है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंसा केली कराए, हंस क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, इसलिए वह मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोती रूपी फल को मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के चुग रहा है मानसरोवर में, इसलिए वह उड़ करके अनंत न जाएगा। अनंत माने दूसरी जगह, वह दूसरी जगह कहीं नहीं जाएगा। उसी तरह से यह संसार भी है। संसार एक मानसरोवर की तरह से है। जब इस संसार में व्यक्ति को आने पर उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और ईश्वर की भक्ति से जो आनंद उसे मिलता है, उस आनंद को पाने के बाद स्वतंत्र रूप से वह ईश्वर की भक्ति करता रहता है। इसलिए वह सोचता है कि अब ईश्वरीय आनंद को पा करके मैं दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा। बात समझ में आई? कबीरदास जी इसके 2 पहलू बताए कि मानसरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस स्वतंत्र रूप से खेल रहा है और मोतियों को मुक्त होकर के चुग रहा है, इसलिए वह उड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। उसी तरह से यह संसार है। इस संसार में जब मनुष्य ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करने लगता है, उस भक्ति से प्राप्त आनंद को छोड़ करके मनुष्य दूसरा कोई कार्य करना नहीं चाहता है। वह ईश्वरीय भक्ति में एकदम लीन हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में अपने से सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, जो हमसे सच्चा प्रेम करता हो, लेकिन हमसे सच्चा प्रेम करने वाला कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। जिस दिन वह प्रेमी हमें मिल जाएगा, हमसे सच्चा प्रेम करने वाला वह प्रेमी मिल जाएगा, उस दिन मेरे अंदर के सारे विश्व रूपी दुख मिलन रूपी सुख में बदल जाएंगे, तो सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। जिस दिन मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी मिलेगा, उस दिन विश्व रूपी दुख अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। तीसरा पैराग्राफ दिया है हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमाल। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, जब तुम ज्ञान की हाथी पर चढ़ो, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तब सबसे पहले तुम अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दो। उस अहंकार पर एक सहज दुलीचा डाल, साधारण रूप से एक कालीन डाल, अर्थात उस अहंकार को ढक दो, छोड़ दो, क्योंकि यह संसार रूप
स्वान रूप संसार है। यह संसार एक कुत्ते के समान है। किसके समान? कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार, जिस तरह से हाथी को देख करके कुत्ता झक मार करके यानी बार बार भौंकता रहता है, उसे यह पता होता है कि वह हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, फिर भी वह हाथी को देख करके अनायास भौंकता रहता है। उसी तरह से यह संसार, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसका विरोध अनायास करता रहता है। आँखा पाखी, अगला दोहा है, आँखा पाखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक कोई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं पाखा पखी, पाखा माने पक्ष, पखी माने प्रतिपक्ष, पक्ष और विपक्ष के बीच में पड़ करके सारा संसार सब जग रहा बुलान, सब जग माने संसार, सारा संसार अपने कर्तव्यों को भूल गया है। लेकिन इस संसार में निरपक, निरपक माने निष्पक्ष, जो निष्पक्ष भाव से हरि का भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। जो निष्पक्ष भाव से हरि की भक्ति करता है, भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवत, जो दुख के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं यह पूरा संसार जाति पाति धर्म के भेदभाव में पड़ा हुआ है। हिंदू राम को जपते जपते मर जाता है और मुसलमान खुदा को याद करते करते मर जाता है। लेकिन इस संसार में वह व्यक्ति अधिक समय तक, चिरकाल तक जीवित रहता है, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच के भेदभाव को भुला करके सभी मनुष्यों के साथ मानवतापूर्वक व्यवहार करता है और ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। वह व्यक्ति अनंत काल तक जीवित रहता है। अगला दोहा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदान गया बैठ कबीरा लीन। कबीरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति को पता चल जाता है जाति पाति भेदभाव से कोई लाभ होने वाला नहीं, इस संसार में मनुष्यता सबसे ऊपर है, तब व्यक्ति के लिए वही काबा अर्थात मुस्लिम धर्म का पवित्र धर्म स्थल, मुस्लिमों का पवित्र धर्म स्थल काबा हिंदुओं के लिए पवित्र धर्म स्थल काशी बन जाता है। और राम ही भया रहीम, वही हिंदू धर्म के श्रेष्ठ भगवान राम रहीम बन जाते हैं। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात हिंदू और मुसलमान का तीर्थ स्थल और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। मोट चून मैदा भया, जो हिंदू और मुसलमान के बीच मन मुटाव था वह एक में मिलकर के मैदा बन गया, अर्थात दोनों एक में मिल गए और परस्पर जो द्वेष भाव था, लड़ाई झगड़े का भाव था, वह दूर हो गया। बैठ कबीरा जी, जब लोगों को कबीरदास जी ने मानवता का ज्ञान दिया, कबीरदास जी ने जब लोगों को मानवता का ज्ञान दिया कि संसार में ईश्वर एक है, हमें उस ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, राम रहीम हिंदू मुस्लिम इत्यादि के भेदभाव को भुला देना चाहिए। अगला दोहा दिया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुराभरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति धन संपत्ति से ऊंचा नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा होता है। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लिया लेकिन उसकी करनी अर्थात उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता। उस व्यक्ति की हमेशा निंदा होती रहती है, बुराई होती रहती है। जिस तरह से सोने के घड़े, सुवर्ण कलश, सुवर्ण माने सोना, कलश माने घड़ा, सोने के घड़े में सुरा भरा, सुरा माने मदिरा, सोने के घड़े में अगर मदिरा भरा हो, उस मदिरा का तिरस्कार सज्जन लोग हमेशा करते रहते हैं। क्या हुआ? मदिरा सोने के घड़े में भरा हुआ है लेकिन उस मदिरा का तिरस्कार सज्जन लोग करते रहते हैं, सज्जन लोग उस मदिरा का तिरस्कार करते हैं। इस तरह से साखी समाप्त हुई। अब बढ़ते हम लोग सबक की तरफ।
शब्द में दिया है कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर को तुम कहाँ इधर उधर घूमते फिरते हो, ढूंढते हो। हे मनुष्यों, तुम ईश्वर को इधर उधर कहाँ ढूंढते फिरते हो। ईश्वर तो तुम्हारे पास में हमेशा रहते हैं। न तो ईश्वर वही कर रहे हैं, ईश्वर क्या कर रहे हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे मनुष्य, तुम उसको कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। न मैं देवल ना मैं मस्जिद, न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, देवल माने मंदिर, न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न काबा में रहता हूँ, न कैलाश में रहता हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, जो आप लोग क्रियाकर्म करते हैं, इस क्रियाकर्म से भी नहीं मैं मिलता हूँ, नहीं योग वैराग। और जो अगर योगी बन जाए, वैराग्य धारण कर लें, तब भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। खोजी होए तो तुरंत मिले। कबीरदास जी करें ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से मुझको ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पल की तलाश में, एक पल की खोज में मिल जाऊंगा। थोड़े समय सच्चे मन से अगर ईश्वर को ढूंढते हो, तुमको ईश्वर से मिल जाएंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों सुनो, ईश्वर तो जितने जीवधारी हैं उन जीवधारियों की श्वास में निवास करते हैं। जो जीवधारी श्वास लेने वाला है, उन सभी जीवधारियों के अंदर ईश्वर निवास करते हैं। अगला देखें, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी माया रही न बांधी रे, हित चित्त की दुई थून गिरानी मोह मरिंदा टूटा, कृष्णा छानी परिघर को पर वध का भांडा फूटा, जो जुगत कई संतो बांधी निर्चुचुएल पाणी, पूर्ण कपट काया का नक्शा हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरि जन कीना, कहें कबीर मान के प्रगटे उदित भया तुम कीना। कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आती है तो सभी अज्ञानता दूर हो जाती है। यहाँ पर कबीरदास जी ने ज्ञान को आंधी के रूप में बताया, एक साधारण हवा का झोंका नहीं बताया, बल्कि क्या बताया, आंधी। कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी आ गई है और जो तुम लोगों के ऊपर मन में भ्रम था, मोह माया का भ्रम था, वह मोह माया अब सब दूर हो गया। इसे वही कहा जा रहा, भ्रम की टाटी सभी उड़ा दो। जो तुम्हारे अंदर भ्रम था, यह भ्रम क्या हुआ, दूर हो गया। इस भ्रम को कौन बांध रखा था, माया ने बांध रखा था। माया रूपी डोर ने भ्रम को बांध रखा था। माया रूपी रस्सी भी भ्रम को नहीं बांध सकी। ज्ञान की आंधी आते ही भ्रम दूर हो गया, माया रूपी रस्सी टूट गई, मोह माया सब क्या हुआ, टूट गया। हित चित्त की दुई थून गिरानी, और जो मेरे हृदय की दो थूनियां स्तंभ थे, जिसके कारण मैं मोह माया में फंसा था, मोह बलेंडा टूटा। वह दोनों स्तंभ क्या हुए, बाह्याडंबर और विषयाशक्ति रूपी दो थूनियां होती हैं, एक बाह्याडंबर, दूसरा विषयाशक्ति। ये बाह्याडंबर और विषयाशक्ति रूपी दोनों खंभे क्या हुए, गिर गए, और उस पर मोह माया रूपी जो आधार पड़ा हुआ था, मलिंडा माने आधार पड़ा हुआ था, वह मोह रूपी आधार भी टूट गया। मैं मोह माया करना भी छोड़ दिया। तृष्णा छानी परिघर ऊपर, इस तृष्णा रूपी छप्पर जो घर के ऊपर पड़ा था, तृष्णा माने चाह, लालच, मेरे मन के ऊपर जो लालच चढ़ा हुआ था, हमेशा लालच में मैं डूबा हुआ था, मुझे यह मिल जाता, वो मिल जाता। आंधी आते ही वह छप्पर क्या हुआ, नीचे गिर गया। लालच रूपी छप्पर नीचे गिर गया, मेरा लालच क्या हुआ, टूट गया। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, मेरे अंदर जो दुर्बुद्धि थी, दुर्बुद्धि रूपी बर्तन सब क्या हुए, टूट गए। अर्थात मेरी सारी दुर्बुद्धि अब समाप्त हो गई, मेरे अंदर अच्छी बुद्धि आ गई। जो विद्युत कर संतों बांधी, अब योग और उपासना के उपाय के माध्यम से संतों ने फिर से एक नया छप्पर डाला, अर्थात ज्ञान का उपदेश दिया। उस ज्ञान से मेरे जीवन में एक नया सवेरा हुआ, निर्चुचुएन पाड़ी, नए घर का निर्माण हुआ। तो इस नए
ज्ञान रूपी घर के निर्माण से अब मेरे अंदर कोई पानी नहीं नीचे गिरता है, अर्थात कोई अज्ञानता अंधकार मेरे अंदर नहीं आ रहा है, बाहरी प्रवृत्तियां नहीं आ रही हैं। पूर्ण कपट काया कालिक से हकीकत जब जाड़ी, मेरे हृदय में जो पूरा कचरा था, काया माने शरीर, मेरे शरीर के अंदर जो बाह्याडंबर, विषयाशक्ति, मोह माया, भ्रम इत्यादि था, सब कुछ दूर हो गया। कब दूर हुआ? जब मैंने भगवान की स्थिति को जाना, भगवान की गति को जाना कि भगवान ही संसार में सच्चे हैं, एकमात्र ही सच्चे हैं। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन सच्चाई क्योंकि भगवान समाप्त होने वाले नहीं है। आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरी जमीना, इस ज्ञान की आंधी आने के बाद प्रेम जल की वर्षा में था। मुझे जब ज्ञान मिल गया, ज्ञान को पा करके मेरी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे और इस आंसू के बहते ही मेरा पूरा मन और शरीर इस आंसू से भीग गया, अर्थात प्रेममय हो गया। आंसू प्रेम के बारे से, इसलिए मेरा पूरा मन और शरीर प्रेममय हो गया, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में लीन हो गया। इसके बाद कबीरदास जी कहते हैं कि वर्षा होने के बाद, जो आंधी और वर्षा के बाद भान के प्रगट, भानु माने सूर्य उदित हुए और मेरे जीवन का सारा अंधकार दूर हो गया। मेरे जीवन का सारा अंधकार क्या हुआ? दूर हो गया। इस तरह से पाठ समाप्त होता है। आप सभी लोग इस पाठ को पढ़ करके सारे प्रश्नों का उत्तर, यहाँ पर प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर अपने क्लास वर्क की कॉपी पर 2 कॉपियां बनाएंगे, एक होमवर्क की कॉपी, एक क्लास वर्क की कॉपी। होमवर्क कॉपी पर कबीरदास जी का जीवन परिचय और इस दोहे का अर्थ लिखेंगे। क्लास वर्क कॉपी पर इस जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, प्रश्न अभ्यास के सारे प्रश्नों का प्रश्न और उत्तर, प्रश्नों का उत्तर अगर अपने से नहीं लिख पाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे मैंने पाठ पढ़ा दिया है, तो आप आती है एक हेल्प बुक ले करके उससे लिख करके याद करें और तैयार करें।